नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को निजीकरण करने के उद्देश्य से जिस ढंग से प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, उसके विरोध में पूरा उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी नेता अधिकारी एक मोर्चा बनाकर इसका खूब पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से संगठनों द्वारा इस निजीकरण के सवाल को मजबूती से इसकी मुखालफत की जा रही है। आज उपभोक्ता मंच इसी निजीकरण के सवाल को लेकर बनारस में जूनियर इंजीनियर संगठन के एक बड़े नेता केदार तिवारी और विद्युत मजदूर पंचायत के वरिष्ठ नेता आरबी सिंह से जानना चाहेगा कि आखिर में वह कौन सी स्थिति है जिसके चलते तमाम ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के माध्यम से इस निजीकरण के सवाल को लेकर आंदोलनरत हैं। हम यह भी जानना चाहेंगे कि इस निजीकरण से आम आदमी और कर्मचारी कैसे प्रभावित होंगे। इन तमाम सवालों पर उनकी बेबाकी से बात जानने के लिए हमारे साथ विद्युत मजदूर पंचायत के नेता आरबी सिंह मौजूद हैं। हम पहले आरबी सिंह से ही जानना चाहेंगे कि आखिर में उनके संगठन की इस विषय पर क्या रुख है, वो कैसे आंदोलन करना चाहते हैं। हेलो, आरबी सिंह जी, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। जी सिंह साहब, विद्युत विभाग में इस समय पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को बेचने की चर्चा जोरों पर है। आप एक महत्वपूर्ण संगठन के नेता हैं जिसकी एक मजबूत स्थिति बताई जाती है। आप इस निजीकरण को आपका संगठन कैसे देखता है? आप इसको क्या मानते हैं? यह कितना सही निर्णय हो सकता है, कितना गलत है? देखिए, व्यापक जनहित की बात अगर की जाए तो निजीकरण सदैव आम जनता के हितों के विरुद्ध ही होता है। और खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जिनके यहाँ लैंड होल्डिंग भी कम है, यहाँ का किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में काफी कमजोर और गरीब स्थिति में होता है। और यहाँ पर जरा गरीबी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में ज्यादा है। ऐसे में अगर निजी कंपनी को ये दिया जाता है तो कोई भी निजी कंपनी जनहित के लिए काम नहीं करती, वो अपने लाभ के लिए काम करती है। और जिन शर्तों पर ये देने की बात चल रही है, ये पूरी तरह से समझ लीजिए कि जो जनता के गाढ़ी कमाई से ये बिजली विभाग बना हुआ है, जो ट्रांसफार्मर, खंभे और लाइनें बनी हुई हैं, ये औने पौने दाम पर निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के नियत से किया जा रहा है, जिसका कि हमारे जैसे लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। और हम तमाम जन सेवी संस्थाओं से भी आग्रह करेंगे, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं या जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस निजीकरण का जबरदस्त विरोध किया जाए। आरबी सिंह जी, आपका संगठन इस मामले में क्या मानता है कि उसके सदस्यों की, यानी कि जो आपके कर्मचारी हैं, उनके हितों को और साथ में उपभोक्ताओं के हितों को यह निजीकरण होने से यह निजीकरण प्रभावित कर सकता है? देखिए, हम सारे लोग जो भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, ये अपने हितों के लिए बिजली विभाग में नौकरी नहीं करते। इस विभाग का जो मूल उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छी बिजली और सस्ती बिजली मिले, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। साथ ही साथ जनहित के साथ साथ मजदूर का हित भी प्रभावित न हो, ये हमारे संगठन का उद्देश्य होता है। हम लोगों ने पिछले दिनों 1 तारीख से लेके 1 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक विरोध दिवस मनाया और प्रतिदिन 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे का विरोध किया। और फिर इसके बाद हमारा कार्यक्रम ये लगे हुए हैं। आज से फिर हम लोग विरोध कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर सरकार को इस जनहित के विरुद्ध
होने वाले निर्णय का हम लोग जबरदस्त पुरजोर विरोध करेंगे और किसी कीमत पर इसको होने नहीं देंगे। आपको याद होगा कि जब अपना देश आजाद हुआ था, उस समय इस देश के लोगों को खाने के लिए 6 महीने का राशन पैदा नहीं होता था। तब आबादी हमारे यहाँ की 28 करोड़ थी। आज 130 करोड़ लोगों को खाने के लिए साल भर खाने के बाद भी राशन हमारे गोदामों में भरे पड़े हैं। इसका जो मूल उद्देश्य है वो किसानों के यहाँ उत्पादन बढ़ा है। सन 1967 में घर घर ट्यूबवेल लगा करके, खेत खेत में ट्यूबवेल लगा करके हरित क्रांति अपनाई गई, जिसके कारण आप देखेंगे कि पिछले साल 26 करोड़ 70 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। इसमें किसान के श्रम की भागीदारी सबसे अधिक है, लेकिन इसको आधार प्रदान किया है बिजली विभाग ने, और आज लोग इसी बिजली विभाग को तबाह करके किसानी और खेती को नाश करके प्रदेश को बैकफुट पर ले आना चाहते हैं, जिसको कि हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर कीमत पर इसका विरोध करेंगे। आरबी सिंह जी, आप विद्युत मजदूर पंचायत के वरिष्ठ नेता हैं। आपका संगठन संघर्ष समिति में शामिल है, और जिस संघर्ष समिति में अभियंता संघ के लोग भी हैं, सामान्यतः यह देखा जाता है कि हमेशा कर्मचारी इन अभियंताओं के शोषण का शिकार हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में शामिल हुए हैं, यह लोग भी कहीं न कहीं से इस निजीकरण को की तरफ ढकेलने के लिए जिम्मेदार हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पर सांप, गोजर, बिच्छू, नेवला सब चढ़ जाते हैं, और कोई एक दूसरे की उस समय दुश्मनी नहीं करता। सामान्य स्थितियों में तो बिजली के अभियंता कर्मचारियों का कभी कभी उत्पीड़न करते हैं और उनके हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आज इस उद्योग को बचाने की जरूरत है। आज इस उद्योग पर निजी कंपनी का हाथ आगे बढ़ रहा है और व्यापक जनहित का मामला है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हम सारे लोगों के साथ होने से इस निजीकरण की विरुद्ध लड़े जा रहे लड़ाई में ताकत मिलेगी। आरबी सिंह जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम सरकार से मांग करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान आमतौर पे प्रदेश के दूसरे हिस्से के किसानों से लैंड होल्डिंग के मामले में कम है। यहाँ का किसान न हो करके खेतिहर मजदूर है। 3 एकड़ 4 एकड़ से ज्यादा औसत लैंड होल्डिंग नहीं है। यहाँ के किसानों को सस्ते दर पे बिजली दी जाए और सरकारी क्षेत्र की बिजली दी जाए, निरंतर बिजली दी जाए, ताकि यहाँ के किसान भी अपने उत्पादन का अच्छा लाभ कमा सकें, अपने बच्चों को बिजली की रोशनी में पढ़ा सकें और देश के विकास में अहम भागीदारी निभा सकें। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये आग्रह करेंगे कि निजीकरण का रास्ता छोड़ करके सार्वजनिकरण की तरफ आगे बढ़ा जाए, और इसी से इस देश के, प्रदेश के और किसानों का, मजदूरों का, मजलूमों का, सबका भला होने वाला है। आरबी सिंह जी, आपने उपभोक्ता मंच से बात किया, बेबाकी से अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। केदार तिवारी जी, आपका उपभोक्ता मंच में स्वागत है। तिवारी जी, निजीकरण के सवाल को लेकर आपका संगठन क्या सोचता है? आंदोलन की रूपरेखा आपका संगठन कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा? निजीकरण को लेकर के सबके साथ जूनियर संगठन भी एक साथ मिल करके इसके अंतिम सिरे लड़ाई को ले जाएगा जी। और जो है किसी भी कीमत पर निजीकरण होने नहीं देगा। और निजीकरण का एक आग्रह हुआ है, आपको मालूम हो तो ठीक है, नहीं मालूम है तो की स्थिति क्या है, आगरा में कोई परिचित आदमी हो उससे आप बात कर सकते हैं, समझ लीजिए। और किसी भी कीमत पर जो है जो संगठन कर्मचारियों अधिकारियों के साथ है, संघर्ष समिति के साथ है, किसी भी कीमत पर निजीकरण होने नहीं देगा। निजीकरण के होने से आपके कर्मचारियों का हित नहीं हो पाएगा, इसे आप कैसे मानते हैं? जी, निजीकरण होने पर आपके कर्मचारियों का हित निहित नहीं है, इसे आप क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं?
ऐसा है कि हम सिर्फ कर्मचारियों का ही हित निहित नहीं है, इसमें उपभोक्ताओं का भी हित निहित नहीं है। बिजली के दाम बहुत बढ़ेंगे। अपने आंदोलन से क्या आपको उपभोक्ताओं से जोड़ने का कोई कार्यक्रम या कोई रूपरेखा है, बना रखा है आप लोगों ने? नहीं, उपभोक्ताओं को जोड़ने का अभी तो कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आप जो संयुक्त समिति के यहाँ समिति के हेड हैं उनको हम वो जो है बताएंगे। आप अपना नंबर जो है जिससे आपसे बात हो जाएगी, इस पर हमारे मोबाइल पर जिससे बात हो रही है व्हाट्सएप कर दीजिए। आप वो कर दीजिए। उपभोक्ता मंच के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? अरे सरकार से निजीकरण न हो, और क्या मांग, दूसरी मांग तो कर है, दूसरी कोई मांग नहीं। निजीकरण न हो, निजीकरण किसी के हित में नहीं है। लेकिन ये भाजपा की सरकार तो बेचने खरीदने वाली है ना, बेचने खरीदने में इसका मन लगता है बहुत। उपभोक्ता मंच से आपने बात किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।